हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन सिस्टम जो है, इसको हम रिवीजन करेंगे। अगर आप कहीं पढ़ लिए हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप कहीं नहीं पढ़े हैं तभी इस वीडियो के देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एंडोक्राइन सिस्टम, ये हमारा टॉपिक का नाम है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रंथि क्या होता है। ये जो उत्तक का समूह जो हार्मोन या एंजाइम जूस बना रहा हो, इसे हम ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। वैसा अंग जो एंजाइम बना रहा हो या जूस बना रहा हो, उसे हम लोग ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। चलिए ग्रंथि के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रंथि कितने टाइप का होता है, तो ग्रंथि के टाइप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रंथि 3 टाइप का होता है। एक होता है बाह्यस्रावी, एक होता है अंतःस्रावी, एक होता है मिश्रित। एक एक करके हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में बात कर लेते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथि जो होता है, ये जूस या एंजाइम बनाता है। आप इसको ध्यान से रखिए, जूस या एंजाइम बनाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर कुछ यहाँ पर साइन दिए हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये बाह्यस्रावी ग्रंथि के बारे में लिखे हैं। आप यहाँ पर देखिए, बाह्यस्रावी ग्रंथि को नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं। इसमें नलिका पाया जाता है। जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है उसमें नलिका पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पूछा जाता है कहीं कहीं, ठीक है। जैसे में अश्रु ग्रंथि होता है, अश्रु ग्रंथि को अंग्रेजी में लैक्रिमल ग्रंथि कहते हैं। ये आई में पाया जाता है, लैक्रिमल ग्रंथि। आंसू के अंदर जिंक खनिज तत्व पाया जाता है, और आंसू में जो होता है ना, एंटीबॉडी IgA पाया जाता है, ठीक है। चलिए जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मार्क भी हम करते जाएंगे। लारीय ग्रंथि के बारे में बात कर लेते हैं। लारीय ग्रंथि, ये जो होता है लारीय ग्रंथि के बारे में हम बात कर लेते हैं। लारीय ग्रंथि देखिए, लारीय ग्रंथि लार बनाती है, ठीक है। यह माउथ में 6 पेयर में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लारीय ग्रंथि कितने पेयर पाई जाती है? 6 पाई जाती है, और जो पेयर में 3 होती है, ठीक है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। ये देख लीजिए, लार में आयन जो होता है, कौन सा? पोटेशियम क्लोरीन आयन पाया जाता है। पोटेशियम को के से सूचित करते हैं, और क्लोरीन के आप यहाँ पर देख सकते हैं Cl- से सूचित करते हैं, या इसी को बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसमें एंटीबॉडी IgA इसमें भी पाया जाता है। लार, इसको देखिएगा, लार जीवाणु रोधी होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, लार जीवाणु रोधी होता है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं पसीना बनाने वाली ग्रंथि के बारे में। कौन सा ग्रंथि है जो पसीना बनाती है? अब पसीना जो बनाती है उसको हम लोग ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं। सेबेकस ग्रंथि के बारे में बात करते हैं, जो त्वचा में लार्जेस्ट अंग है। पसीने में एंटीबॉडी IgA पाया जाता है। त्वचा के लेयर लेयर के बारे में बात करते हैं। त्वचा, ये जो हमारा होता है त्वचा, ये 3 लेयर में पाया जाता है। यहाँ ध्यान से देखिए, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। जो त्वचा होता है हमारा, 3 लेयर में पाया जाता है। एक एक्टोडर्मल जो बाहर पाया जाता है, और मेजोडर्मल जो बीच में पाया जाता है, एक एंडोडर्मल होता है जो अंदर पाया जाता है। ये भी जो है ना इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक्टोडर्मल मेजोडर्मल के बारे में। पसीना बनाने वाला ग्रंथि जो हो हमारा बॉडी में, जो पसीना बनाती है जो ग्रंथि, वो हो एंडोडर्मल होती है। पसीना बनाने वाला ग्रंथि एंडोडर्म होती है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि के बारे में बात कर लेते हैं। यह पेट अमाशय में पाई जाती है, जठरस बनाती है। मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है। दूध बनाने वाला ग्रंथि जो होता है उसे मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। दूध बनाने वाली ग्रंथि किसे कहते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स को। ये एक पेयर पाई जाती है, यानी कि 2 जोड़े में 2 पाई जाती है। पेयर में एक होते हैं और होती है 2। माँ के दूध में एंटीबॉडी IgA पाया जाता है। मदर मिल्क को कोलोस्ट्रम कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदर मिल्क को हम लोग क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, सेट मारते समय आपको देखा होगा, आपने इसको देखा होगा, ठीक है। चलिए, मदर मिल्क में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मदर मिल्क में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा पाया जाता है? ए, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन ADMG E 5 टाइप के ये एंटीबॉडी होता है, जो 5 टाइप का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अग्नाशय के बारे में बात कर लेते हैं। पेनक्रियाज के बारे में, ठीक है। पेनक्रियाज अग्नाशय, अग्नाशय रस बनाता है। 1 लीटर पर डे अग्नाशय रस बनाता है हमारे बॉडी में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लीवर के बारे में। लीवर पित्त रस बनाता है। लीवर जो होता है ये पित्त रस बनाता है। यह लीवर
जहाँ लीवर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उदर गुहा। तो लीवर कहाँ पाया जाता है, उदर गुहा के पास। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लीवर सबसे बड़ी वही स्रावी ग्रंथि है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लीवर जो है सबसे बड़ी यह स्रावी ग्रंथि है। आंसू बनाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है, सबसे बड़ी तो लीवर हो गया और सबसे छोटी आंसू बनाने वाला, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से वो तो जो हम पढ़े थे, यहाँ से पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। इसके पहले जो भी था वो बेसिक नॉलेज था, ठीक है। चलिए अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कितने टाइप का होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि आपको देखने को मिलेगा 9 टाइप का, ठीक है। टोटल 9 अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, 9। यहाँ पे देख सकते हैं। हार्मोन की खोज किसने किया था? सटरलिन ने हार्मोन की खोज किया था। इन्होंने सेक्रेटिन हार्मोन की खोज किया था। कब? 1900 से लेके 1902 के बीच में। हार्मोन को रासायनिक संदेशवाहक कहा जाता है। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, हार्मोन को रासायनिक संदेशवाहक कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हार्मोन खून में घुले होते हैं। जो हार्मोन जो होता है ना, ये खून में ही घोले होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका नहीं होती है। अंतर जो स्रावी ग्रंथि होते हैं उसमें नलिका नहीं होती है। इससे पहले हम आपको बताए थे अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं है। आप देख लीजिए अंतःस्रावी ग्रंथि में, अंतःस्रावी, एक मिनट रुकिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं पाई जाती है। ये थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि नया है, इससे थोड़ा सा हाथ नहीं बैठ जा रहा है, ठीक है। अंतःस्रावी में नलिका नहीं होती है, ठीक है। अब बाह्य स्रावी में होते हैं, ठीक है। बाह्य स्रावी में नलिका होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हार्मोन प्रोटीन के बने होते हैं। जो हार्मोन होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं तो उसको पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। जो प्रोटीन के बना होता है उनको पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं, ठीक है। इंसुलिन है, यहाँ याद रखिएगा, प्रोटीन का बना होता है। ऑक्सीटोसिन है, जीएच हार्मोन है, ये सारे प्रोटीन के बने होते हैं। अब एमिनो एसिड वाले की बात कर लेते हैं। एमिनो एसिड वाले जो हार्मोन होते हैं उसके के बारे में हम बात कर लेते हैं। एमिनो एसिड वाले हार्मोन, एमिनो एसिड हार्मोन कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए। इसको हम नीचे यहाँ पर किए हैं, आप यहाँ पर देखिए। एमिनो एसिड वाले कौन होते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एमिनो एसिड में आप देख लीजिएगा, एड्रेनिलिन होगा और नॉर एड्रेनिलिन होगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिए आप, फैट में कौन कौन है। फैट में टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्किसोलोन, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, ये सारे फैट वाले हैं, ठीक है। इसको ध्यान रख सकते हैं। नमक में आयोडीन पाया जाता है। नमक में जो होता है ना आयोडीन, किसके फॉर्म में पाया जाता है, आप यहाँ पर देखिए। नमक में आयोडीन KI पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में होता है। ये इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी का अध्ययन क्या कहलाता है? अंतःस्रावी का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्रेन में 3 एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि पाया जाता है। जो ब्रेन में हमारा 3 है, एक हाइपोथैलेमस है, पीयूष है और पिनियल है, ये एक एक होता है। चलिए गले में आप देख सकते हैं थायराइड ग्रंथि पाया जाता है, पैराथायराइड पाया जाता है। थायराइड एक होता है और पैराथायराइड 4 पाया जाता है। छाती में एक थाइमस ग्रंथि पाया जाता है। ये भी आप देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? छाती में, ये आप देखे होंगे एग्जाम में। पेट में कौन सा ग्रंथि पाया जाता है? अग्नाशय पाया जाता है, अधिवीरी ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है। अग्नाशय उदर गुहा के पास पाया जाता है, ठीक है। अधिवीरी ग्रंथि के बारे में बात करते हैं, 2 होता है, किडनी के ऊपर होता है अधिवीरी ग्रंथि। जनन ग्रंथि के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जनन ग्रंथि जो होता है ना, एक वृषण होता है 2 गो और अंडाशय 2 गो होता है। तो ये फीमेल वाला है। प्लेसेंटा को टेम्पररी, प्लेसेंटा जो ग्रंथि होता है ना, ये प्लेसेंटा ये टेम्पररी है, ये एमसी के समय सिर्फ आता है प्लेसेंटा ग्रंथि, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी, यहाँ पर देखिए, थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि के बारे में याद रखिएगा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि के बारे में कमेंट करके बताइए। अभी हम इससे पहले बताए थे। पिनियल ग्रंथि के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिनियल होती है, लेकिन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। तो याद रखिएगा, अगर पिनियल का ऑप्शन नहीं हो तो पीयूष ग्रंथि आपका आंसर होगा, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पीयूष ग्रंथि देखने को मिलता है। चलिए अब बात कर लेते हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में।
आप यह देखिए, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को अवतु ग्रंथों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गर्दन गले में पाया जाता है थायराइड ग्रंथि। लार्जेस्ट अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। इसका आकार के बारे में बात कीजिएगा तो इसका आकार देखिए आप, इसका आकार होता है तितली के आकार होता है, ठीक है। आप ऐसे देखने को मिलेगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि हार्मोन बनाती है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि हार्मोन भी कहा जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। कोशिका, कोशिका को थोड़ा सा रुक जाइए। कोशिका ऑटोलोकिल, ठीक है। 2%, ये देखिए कौन कौन सा हार्मोन बनाती है। 2% में बनाती है कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है। और 98% ये थायराइड हार्मोन बनाती है। कौन? थायराइड ग्रंथि। अब देखिए थायराइड हार्मोन के बारे में बात कर लेते हैं। ये मिक्स होता है ब्लड में, पहले ही बताया जो हार्मोन होता है ब्लड में ही मिक्स होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। थायराइड ग्रंथि हार्मोन आयोडीन से बनता है, आयोडीन से बनता है। नमक में आयोडीन के पोटेशियम आयोडाइड के रूप में पाया जाता है, इसे पहले ही हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। और थायराइड में टी टी टायरोसिन एमिनो अम्ल थायराइड हार्मोन पाया जाता है, बनाते हैं। ये टी वाला जो होता है थायराइड हार्मोन दो प्रकार के देख सकते हैं, एगो T3 होता है, एक T4 होता है। T3 और T4, देखिए यहाँ से T3 हार्मोन के और T4 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, टायरोसिन और ट्राई आइडोसिन और इस ये सब उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। छोटे छोटे एग्जाम में ये सब नहीं पाया पूछा जाता है। चलिए, थायराइड हार्मोन जो T3 और T4 के कार्य को पूछा जाता है। पानी की मात्रा पर संतुलित कौन करता है? यहाँ पे देख लीजिएगा, पानी की मात्रा को ये संतुलित करता है। बीएमआर को रेगुलेट करता है और मेटाबॉलिक रेट चयापचयी दर को संतुलन करता है। ये इंपॉर्टेंट है सबसे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, थायराइड हार्मोन संतुलित ना हो तो क्या होगा? अब देखिए ये जो थायराइड हार्मोन होता है जब संतुलित नहीं होता है हमारा बॉडी में तो क्या होता है? अल्प हार्मोन हुआ तो, यानी अल्प मतलब कम हुआ तो अल्प स्राव, तो हाइपोसिक्रेशन हुआ तो जड़ वामता होगा, ठीक है। कम हुआ तो अल्प स्राव और ज्यादा हुआ तो हाइपोसेक्रेशन, जिसको हम लोग कहते हैं जड़ वामता। इससे क्या होगा? आईक्यू लेवल कमजोर होगा, मेंटली कमजोर होगा बच्चा और फिजिकली कमजोर होगा, ठीक है। बच्चा नहीं, जिनके अंदर ये होगा। और गोइटर, घेंगा रोग के बारे में बात कर लेते हैं। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है और T3 T4 की कमी हो जाता है, ठीक है। घेंगा रोग में थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं माइग्रे एडिमा रोग के बारे में। तो एमसी मासिक चक्र में इरेगुलर हो जाता है माइग्रे एडिमा रोग में, ठीक है। वजन बढ़ जाता है, स्किन ड्राई हो जाता है, पिंपल होने लगता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाशीमोतो रोग के बारे में। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाली बहुत कम हो जाती है, तो कौन सा रोग होता है? हाशीमोतो रोग। थायराइड ग्रंथि सुसाइड, आत्महत्या कर लेती है इस रोग में, दवा भी असर नहीं करता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से हार्मोन ज्यादा निकले तो क्या होगा? तो ज्यादा निकले तो आप देख सकते हैं ग्रेव रोग होगा, वेट लॉस हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, आंख की जो पुतली होगा वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। आंख का पुतली बाहर, शारीरिक रूप से कमजोर, ये सारे जानकारी ये सारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। आप थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन के बारे में बात करते हैं। तो कैल्सिटोनिन, ये पूछा जाता है एग्जाम में कैल्सिटोनिन के बारे में। खून में कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो ये हड्डियों के पास पहुंचा देता है। कौन? कैल्सिटोनिन। अगर आपके खून में कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो कैल्सिटोनिन जो ये हार्मोन है ये आपका हड्डी में पहुंचा देता है कैल्शियम को, ठीक है। ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हुआ तो ऑक्जेलिक अम्ल से मिलकर कैल्शियम ऑक्जेलेट यानी पथरी बना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए। ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हुआ तो ऑक्जेलिक अम्ल से मिलकर कैल्शियम ऑक्जेलेट बना देगा, जिसको पथरी हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पैराथायराइड के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। पैराथायराइड की संख्या 4 होता है, ये भी गले में पाई जाती है। इसे पैराथायराइड पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है जो इसको कॉलिप्स हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। जब हड्डियों के पास कैल्शियम ज्यादा हो तो ये हड्डियों में खून में मिल जाता है, जिससे कॉलिप्स ना बने तो खून कैल्शियम की कमी होता है। कैल्सिटोनिन और कॉलिप्स हार्मोन एक दूसरे का विरोधाभासी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कैल्सिटोनिन को और
कॉलिप्स हार्मोन की, ये दोनों एक दूसरे का विरोधाभासी है। चलिए थाइमस ग्रंथि के बारे में बात कर लेते हैं। ये छाती के वक्षीय गुहा में पाया जाता है। ये थायरोमोसिन हार्मोन रिलीज कराता है। ठीक है, अब देखिए ये कब एक्टिव होता है, 25 से 30 साल के एज में आपका ये थाइमस ग्रंथि एक्टिव हो जाता है। थाइमस ग्रंथि बुढ़ापा में गायब होता है, जो बूढ़े लोगों में होता है ना, ये थाइमस ग्रंथि गायब हो जाता है। शायद किसी एग्जाम में ये देखने को मिला था, ध्यान नहीं है। थाइमोसिन हार्मोन टी लिम्फोसाइट को परिपक्व करता है, ये भी रखिएगा। टी लिम्फोसाइट को कौन परिपक्व करता है, देख लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, पेनक्रियाज के बारे में बताते हैं। उदर गुहा में पाया जाता है पेनक्रियाज, पत्ते के पेड़ के जैसा होता है। क्या बोले हम कुछ उल्टा बोल दिए क्या? ये पेड़ के पत्ते के जैसा होता है। यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है। कौन सा? पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज को याद रखिएगा, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करता है। मिश्रित ग्रंथि इसे कहा जाता है, ये जो दोनों की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह इंसुलिन का निर्माण करता है, तो इंसुलिन का निर्माण करता है पेनक्रियाज। ठीक है, अग्नाशय कोशिका 4 प्रकार की होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और एफ कोशिका। तीनों अंतःस्रावी की तरह कार्य, अल्फा बीटा है और डेल्टा, ये तीनों अंतःस्रावी की तरह कार्य करता है। ठीक है, चलिए एफ कोशिका जो होता है बाह्यस्रावी की तरह कार्य करता है। ये जो एफ एक बच गया, ये बाह्यस्रावी की तरह काम करता है। ये जूस बनाता है या एंजाइम बनाता है, ये अभी बता दिए। जो अंतःस्रावी होता है, अंतःस्रावी ये क्या करता है और बाह्यस्रावी क्या करता है, ध्यान में रखिएगा। बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या करता है, तो अंतःस्रावी में आपको अभी बताए थे। अब बाह्यस्रावी मत, अंतःस्रावी में नलिका नहीं पाई जाती, इसमें नलिका नहीं पाई जाती और इसमें नलिका पाया जाता है। ठीक है, अग्नाशय में सबसे ज्यादा अग्नाशय में सबसे ज्यादा बीटा सेल पाया जाता है। अल्फा कोशिका, अल्फा जो कोशिका होता है ये ग्लूकागोन हार्मोन बनाता है, इसको ध्यान रखिएगा। बीटा कोशिका इंसुलिन बनाता है। डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन बनाता है। इंसुलिन के बारे में बताते हैं। इंसुलिन कौन बनाता है? बीटा सेल बनाता है। इंसुलिन कौन बनाता है? बीटा सेल। इंसुलिन प्रोटीन से बना पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, चलिए इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था। कब? 1923 में इनको नोबेल प्राइज मिला इसको खोज के लिए। ठीक है, इंसुलिन बनने के लिए जिंक खनिज तत्व की आवश्यकता होती है। खून में घुलने के बाद खून में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है इंसुलिन। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बॉडी शुगर को ग्लूकोज कहा जाता है, अर्थात ग्लूकोज मात्रा को भी नियंत्रण करता है। तो इंसुलिन ग्लूकोज मात्रा को भी नियंत्रण करता है। एक्सेस शुगर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। अगर आपके बॉडी में ज्यादा शुगर हो गया तो उसको ये बदल देगा ग्लाइकोजन में। ठीक है, ग्लाइकोजन यकृत में जाकर स्टोर कर देता है। ये सारे पेनक्रियाज के काम है। इंसुलिन की कमी से शुगर रोग होता है, इसको पता होगा। इंसुलिन की कमी से शुगर होता है, हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। मधुमेह के रोग के बारे में बात करेंगे थोड़ा देर के बाद ही। भोजन करने से पहले कितना होना चाहिए आपके शुगर लेवल? 80 से 100 mg पर DL होना चाहिए। ठीक है, भोजन करने से पहले। ब्लड ये क्या है, अपलोड बाद में देखिए आपके कितना 180 होना चाहिए। 200 220 होगा तो इसको मधुमेह में काउंट किया जाएगा। इसे ग्लूकोमीटर से मापा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। शुगर को किससे मापा जाता है? ग्लूकोमीटर से मापा जाता है। अब बात कर लेते हैं डायबिटीज की। ये डायबिटीज भी दो प्रकार का होता है, एक मधुमेह रोग और एक मूत्रमेह रोग। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, शुगर लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, यूरिन में एक से शुगर, अगर आप जब पेशाब करेंगे उसमें शुगर आएगा तो इंसुलिन के साथ एडीएच हार्मोन की कमी हो जाता है, तो इसको मूत्रमेह रोग कहते हैं। ठीक है, आप देखिए अल्फा कोशिका के बारे में देखिए। अल्फा अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन निकालता है, तो ग्लूकागोन कौन निकालता है? अल्फा। बॉडी बॉडी जब ये आपका बॉडी थकान हो जाता है ना, तो यह हार्मोन निकलता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है, ग्लूकोजोनिस कहा जाता है। ठीक है, ग्लूकोज निर्माण को, ग्लूकोज निर्माण होता है तो क्या कहा जाता है? ग्लूकोजेनिस। इसको भी आप याद रखिएगा। ग्लूकागोन हार्मोन की कमी से होने वाले रोग
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागोन विरोधाभासी हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन और ग्लूकागोन, इससे पहले भी एक और विरोधाभासी बताए थे, आप उसको याद रखेंगे। डेल्टा सेल के बारे में बात करते हैं, ये सोमेटोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, यह बीएमआर रेगुलेट करता है थायराइड के साथ मिलकर, ठीक है। एड्रेनलिन, ये पांचवा एंडोक्राइन है हमारा एड्रेनल ग्रंथि, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, यह किडनी के ऊपर होती है अधिवृक्क, इन्हें इमरजेंसी सेल कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी सेल किसे कहा जाता है? एड्रेनल के और नर एड्रेनल, ये दो होता है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं आगे, ठीक है। मेडुला पिंड, मेडुला पिंड यह आंतरिक हिस्सा है, यह एड्रेनल हार्मोन बनाता है और नॉर एड्रेनल बनाता है। कौन? ये जो होता है ना मेडुला पिंड, ये एड्रेनल और नॉर एड्रेनल बनाता है। एड्रेनल दूसरा नाम एपिनोफिन होता है, नॉर एड्रेनल का दूसरा नाम नॉन एपिनोफिन होता है। एक और दो यानी कि दोनों एड्रेनल और नॉर एड्रेनल दोनों को इमरजेंसी ग्रंथि कहा जाता है। फियर, डर के समय इमरजेंसी, यही एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन काम करता है, ठीक है। इस ग्रंथि को डू एंड डाई ग्रंथि कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस ग्रंथि को डू एंड डाई कहा जाता है? तो एड्रेनलिन ग्रंथि को, ठीक है। थ्री एफ भी कहा जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉर्टेक्स के बारे में, बाहरी भाग होता है। ग्लूकार्टिस, मेजोडर्मल, कार्टिस, एंडोडर्मल, ये तीनों हार्मोन के वॉलकोट से निकलता है। कार्टिसोल कार्टिडाइज हार्मोन ग्रुप्स में बोला जाता है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है जल्दी जल्दी कर दो क्योंकि बहुत टाइम लगा चुके हैं हम, 22 मिनट लगभग हो गया है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। ग्लूकोकार्टिडोस, ग्लूकोज शुगर लेवल को ये मेंटेन करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तनाव को नियंत्रण करता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा तेजी में हम चलते हैं। चलिए, मिनरेलो कार्टिडोस नामक मात्रा नियंत्रण करते हैं। एंड्रोजन हार्मोन लैंगिक लक्षण के विकास में सहायक होता है, इसको याद रखिएगा। एंड्रोजन जो हार्मोन होता है लैंगिक लक्षण के विकास में सहायक होता है। वलकुट फोरेस, वलकुट को कौन सा ग्रंथि कहा जाता है? फोरेस ग्रंथि कहा जाता है। ये शुगर, स्ट्रेस, साल्ट और सेक्सुअल कैरेक्टर लाता है। कुशिंग सिंड्रोम एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले कार्टिसोल की अधिकता से होने वाला रोग है, ये नोट में क्वेश्चन है, ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। कुशिंग जो सिंड्रोम होता है एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले कार्टिसोल अधिकता से होने वाला रोग है। अब बात कर लेते हैं जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि के बारे में बात कर लेते हैं। आंतों के नीचे पाई जाता है जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि में सहायक होने के कारण जनन ग्रंथि कहा जाता है। जनन ग्रंथि दो होता है, एक मादा जनन ग्रंथि, एक नर जनन ग्रंथि। द नर में टेस्टिस होता है और ओवरी जो होता है ये मादा में होता है। चलिए वृषण के बारे में बात कर लेते हैं। एक पेयर में पाया जाता है नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, यही लड़के को लड़कियों से अलग बनाता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये लड़कों में पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे। शुक्राणु जनन में सहायक होता है। किशोरावस्था में 10 से 12 और कहीं 12 से 18 देखने को मिला है बदलाव में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सहायक होता है। दाढ़ी मूछ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और आवाज भारी सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है ग्रोथ कराता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ओवरीज, अंडाशय के बारे में बात कर लेते हैं। ये फीमेल में पाया जाता है, यह ग्रंथि फीमेल हार्मोन कहा जाता है। यह एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है, ये याद रखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है फीमेल में। अंडाणु जनन कहते हैं किशोरावस्था में बदलाव, आवाज पतली हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा ब्रेस्ट का ग्रोथ हो जाएगा, सेक्सुअल ऑर्गन का ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पोजिट्रॉन के बारे में। पोजिट्रॉन हार्मोन को गर्भ अवस्था वाला हार्मोन कहा जाता है, यह अंडाशय से निकलता है, इसे प्रेगनेंसी मेंटेन करने वाला हार्मोन कहा जाता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं प्लेसेंटा के बारे में। माँ और बच्चे के बीच एक जाल होता है, इस और ऑक्सीजन और फूड का डिलीवर करता है, ठीक है, प्लेसेंटा, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें 2 धमनी और 1 शिरा पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम में इसको भी पूछ लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं पीनियल काय ग्रंथि के बारे में, ठीक है। 0.1 ग्राम की होती है पीनियल काय ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पीनियल काय ग्रंथि, और दूसरी होती है पीयूष ग्रंथि, शुरू में ही हम आपको बताए थे। पीनियल ग्रंथि मिलेटोनिन, देखिए पीनियल ग्रंथि मिलेटोनिन हार्मोन और सेरोटिन हार्मोन निकालता है। मेलेटोनिन हार्मोन को नींद आती है, जो मेलेटोनिन हार्मोन है ना ये नींद को कंट्रोल करती है, या ध्यान रखिएगा। मेलेटोनिन हार्मोन को वेव ऑफ यानी कि स्लीपिंग प्रोसेस का नाइट
नाइट डार्कनेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मेलेटोनिन, ध्यान रखिएगा, नींद से संबंधित ग्रंथ हार्मोन है। यह हार्मोन जैविक घड़ी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जैविक हार्मोन किसे कहते हैं, तो मेलेटोनिन हार्मोन को कहता है। स्किन पिगमेंट मेलेटोनिन ज्यादा हुआ तो डार्क हो जाता है, ठीक है, जो काले लोगों में ज्यादा पाया जाता है। स्किन व्हाइट कम हुआ तो, ठीक है। तिल का रंग मेलेटोनिन के कारण होता है। जो तिल जो होता है ना, वहाँ पर मेलेटोनिन हार्मोन आकर जम जाता है, तो आपकी बॉडी में तिल बनता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। मेलेटोनिन हार्मोन मेलेटोनिन को रेगुलेट करता है। सेरोटीन हार्मोन के बारे में बात करते हैं। ये सेरोटीन हार्मोन आपका मूड अच्छा रखता है। मेलेटोनिन की कमी से अनिद्रा बीमारी होती है, ध्यान रखिएगा। पीनियल ग्रंथि को शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। ये तो बहुत क्वेश्चन अच्छा। पीनियल जो ग्रंथि है, इसे शरीर का तीसरी आंख कहा जाता है। सिक्स सेंस इसे पीनियल ग्रंथि बढ़ाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये कोशिकाओं को उत्तक उत्तक अंगों के विकास कराता है। हाइट हार्मोन लंबाई देने वाला हार्मोन है, ठीक है। चलिए, हार्मोन कम बने तो बौनापन होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पीएच हार्मोन के बारे में। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध का निर्माण करता है। दूध बनाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? प्रोलैक्टिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध बनाने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो प्रोलैक्टिन। केवल महिलाओं में यह हार्मोन निकलता है, प्रोलैक्टिन। दूध क्योंकि महिलाओं से बनता है। टीएसएच हार्मोन के बारे में जल्दी जल्दी पढ़ लेता है। थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है टीएसएच, ठीक है। एएसीटीएच हार्मोन एड्रेनल एड्रेनल के लिए ये है। एड्रेनल ग्रंथि के कोर्टेक्स हिस्से को कंट्रोल करता है। एमएसएच हार्मोन यह पीनियल ग्रंथि को कंट्रोल करता है। तो पीनियल ग्रंथि को कौन करता है कंट्रोल? एमएसएच हार्मोन। रिप्रोडक्टिव हार्मोन के बारे में बात, एलएच हार्मोन जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है, मादा फीमेल में रिलीज होता है और अंडा को बाहर निकालने में सहायक होता है, ठीक है। इसको याद रखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, ठीक है। ये एक रिलीज कराने में सहायता करता है, ठीक है। एफएसएच हार्मोन के बारे में बात कर लेते हैं। गॉन्ड गॉन्ड्स जो लैंगिक जनन होता है, वृषण को और अंडाशय को हार्मोन बनाने को कहा जाता है, ठीक है। ये ट्रिक याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। फ्लैट एमपीजी, ये हमारा ट्रिक है, फ्लैट एमपीजी। एफएसएच, एलएच और एटीसीएच पीयूष ग्रंथि से अग्रभाग से निकलने वाला हार्मोन है, ठीक है। फ्लैट एमपीजी, ठीक है। ये ट्रिक है जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलने वाला हार्मोन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पश्च भाग से, पीयूष ग्रंथि से पिछले हिस्से से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। बाकी ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया। अगर इसका कोई पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे, ठीक है। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल वीडियो को। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।